भारत का रक्षक महाराजा सुहेलदेव। अध्याय 1। सोमनाथ, भारत 1025 ईस्वी से। एक भारतीय योद्धा गुर्रा रहा था। उसके माथे पर नसें स्पष्ट रूप से उभरी हुई दिख रही थी। शक्तिशाली भुजाएं फड़क रही थी। हाथ पूरी ताकत से उसके तुर्क दुश्मन को मसल रहे थे। दुश्मन उसकी चौड़ी छाती पर लगातार वार किए जा रहा था। फिर उसने उसकी आंखों को खरोचने की कोशिश की, लेकिन तुर्क की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और उसकी कमजोर कोशिशें उस भयंकर योद्धा पर मामूली असर ढा रही थी, जो लगातार अपने से उलझे आदमी का गला बेरहमी से दबा रहा था। उस तुर्क का चेहरा सुर्ख हो गया था और उसकी आंखें बाहर आ रही थी। फिर उसकी जीभ बाहर निकली और वो बेजान हो गया। थोड़ी देर तक वो भारतीय योद्धा दुश्मन के गले को दबाता रहा। फिर उसके सिर को उठाकर पथरीली जमीन पर जोर से पटक दिया और उसकी खोपड़ी तोड़ डाली, उसकी मौत पक्की करने के लिए। अचानक उसे थकान महसूस हुई और मरे हुए आदमी को छोड़कर वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। इकहरे बदन वाला वो योद्धा खड़ा था। उसकी कसी हुई मांसपेशियां, चौड़े कंधे और चौड़ी छाती, पतली कमर और मांसल टांगों की वजह से उसका शरीर काफी गठीला दिखता था। उसके सांवले शरीर पर कटने फटने के अनगिनत निशान दिख रहे थे। आज उसके शरीर पर कई और नए घाव बने थे। उसने अपने हाथों और पैरों को सीधा किया और शरीर के दर्द तथा थकान को कम करने की कोशिश की। थोड़ी दूर पर एक घायल तुर्क को इस बीच मौका दिखा। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उठ खड़ा हुआ और उसने एक तलवार खींचकर उस भारतीय योद्धा पर कड़ा प्रहार किया। थकान और दर्द के बावजूद वो योद्धा अपनी स्वाभाविक फुर्ती और युद्ध कौशल के बलबूते बचने में सफल रहा। वो पीछे हटा और तलवार के वार से बाल बाल बच गया। वार की रफ्तार से योद्धा तो बच गया, लेकिन हमलावर का दाहिना हिस्सा उसके सामने आ गया। योद्धा ने उसके जबड़े पर जोर से घूसा मारकर उसे नीचे गिरा दिया। उस तुर्क के हाथ से तलवार छूटकर गिर गई। तुर्क अवाक रह गया और उसने दोबारा उठने की कोशिश की। वो किसी तरह घुटनों के बल बैठ भर सका। इस बीच योद्धा ने जमीन पर गिरी तलवार उठा ली और उसे ऊपर उठाकर तुर्क की गर्दन के पीछे से सीधा उसके दिल के पार आर पार कर दिया। वो तुर्क वहीं मर गया। योद्धा ने तलवार को टिकाकर थोड़ी सांस ली। वो बुरी तरह थका हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वो ये जानता था कि अभी उसे रुकना नहीं है। वो उत्तर भारत के श्रावस्ती का युवराज था। वो अपने सैनिकों के साथ गुजरात के पश्चिमी तट पर बसे हुए सोमनाथ की ओर आया था, जहां पूरे भारत से लोग प्रसिद्ध शिव मंदिर को तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी से बचाने के लिए पहुंच रहे थे। उन्होंने तुर्कों की छोटी सेना के साथ युद्ध किया था। वो ये जानते थे कि तुर्कों की मुख्य सेना का आना अभी बाकी है। उन्हें ताकत जुटानी थी। फिर एक बार श्रावस्ती के इस भारतीय योद्धा ने अपने आप से कहा, उठो मल्लदेव, खड़े हो, जाओ और आगे बढ़कर अपने दल को फिर से इकट्ठा करो। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा, तुर्क सैनिक के शरीर में धसी हुई तलवार के सहारे झुका रहा। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, अपने थके हुए शरीर को थोड़ा वक्त दे रहा था। मेरे राजकुमार, मल्लदेव आवाज की ओर मुड़ा। उसे अपने चारों तरफ अपने वफादार साथी दिखे। सभी जमीन पर औंधे मुंह पड़े हुए थे, सभी मृत। एक को छोड़कर बाकी सभी मर चुके थे। मल्लदेव ने उसके घावों की ओर देखा और समझ गया कि ये भी कुछ ही देर में मौत के आगोश में चला जाएगा, लेकिन उससे अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने दिया। उठो वसीम, मल्लदेव ने अपनी भारी और थकी हुई आवाज में कहा। क्या तुम इन कुछ जख्मों की वजह से सुस्त पड़ गए हो? वसीम धीमे से मुस्कुराए और अपने शरीर को ऐंठते हुए जोर से खांसा। इस खांसी की वजह से बलगम के साथ खून उसके होठ तक आ गया। मल्लदेव ने उसे आहिस्ता से थाम लिया और उसकी पीठ सहलाई। जैसे ही उसकी खांसी बंद हुई, वसीम ने धीमे से कहा, हमने उन तुर्कों को अच्छा सबक सिखाया है ना? मल्लदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पक्के तौर पर, लेकिन अभी और भी आएंगे, वसीम ने कहा। मल्लदेव चुप रहा। वो जानता था कि वसीम सही कह रहा है। महान राजकुमार, आपको अभी यहाँ से जाना चाहिए, मंदिर के गर्भगृह की ओर। ये हमारी आखिरी रक्षा पंक्ति है। दर्द बर्दाश्त करते हुए वसीम ने ये शब्द फुफुसाते हुए कहे। इसके बाद उसका शरीर अकड़ गया और शांत हो गया। मल्लदेव ने वसीम के शरीर को उठाकर गले से लगाया और फिर उसे आहिस्ता से जमीन पर लेटा दिया। मेरे मित्र, भारत माता तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हारा बलिदान हमेशा अमर रहे।
फिर मल्लदेव धीरे से उठा और धीमे से बोला, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से उसे हमेशा शक्ति मिलती थी। उसके बाद वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए मुख्य मंदिर की ओर चल पड़ा। वसीम ने सही कहा था, आराम के लिए कोई वक्त नहीं था। उसका काम पूरा नहीं हुआ था, उसका जीवन अभी भी बचा था। बाहर की ओर हर दिन की तरह आज भी समुद्र की लहरें अपने आसपास की दुखद घटना से बेपरवाह जमीन को धोए जा रही थी। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे समुद्र के पानी के अंदर अस्त होता जा रहा था। बादल का नामो निशान नहीं था और आकाश लाल, नारंगी और जामुनी रंग की आभाओं से चमक रहा था। इस समय का नज़ारा बहुत ही मनमोहक था और अगर समय सही होता तो इसकी खूबसूरती का वर्णन किया जा सकता था। लेकिन ऐसे समय में पूरी दुनिया क्रूरता के सामने लाचार थी। दुनिया के सबसे पुराने धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, जहां उनके देवी देवताओं के मंदिर स्थित है, वहीं विदेशी आक्रमणकारियों ने सभ्य और सुसंस्कृत लोगों की लाशें बिछा दी थी। तुर्क सेना बड़ी तेजी से उस मंदिर के विशाल परिसर में अपनी पहुंच बढ़ा रही थी। वो मंदिर के बीचों बीच मुख्य परिसर की ओर, जहां भगवान शिव सोमनाथ चंद्रदेव के रूप में स्थापित थे, अनवरत रूप से आगे बढ़ते जा रहे थे। भारतीयों के लिए तुर्क चीनियों की तरह दिखते थे। उनका चेहरा गोल और आंखें काफी छोटी थी, लेकिन वास्तविक चीनी तुर्कों को मध्य एशिया के निर्दयी योद्धाओं के रूप में जानते थे और उनसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। तुर्कों को सिर्फ एक कला सिखाई गई थी और वो थी हत्या करने की कला। मंदिर परिसर में कई घरों से धुआं उठ रहा था। मृत शरीर जमीन पर पड़े हुए थे। सोने और चांदी की टूटी फूटी मूर्तियां जमीन पर बिखरी हुई थीं। तुर्क सैनिकों का एक दल भगवान शिव के वाहन नंदी बेल की विशालकाय मूर्ति तक पहुंचा और सोने से बने उसके सींग को देखकर जोर से अट्टहास करने लगा। सैनिक उस मूर्ति से सींग निकालने की कोशिश करने लगे और जैसे ही सींग बाहर निकला, वो खुश होकर जोर से गरजे और भद्दे रूप से चिल्लाने लगे। जैसे जैसे तुर्क सेना जीतते हुए शोर शराबे के साथ आगे बढ़ती गई, ग्रह के सबसे महान मंदिरों में से एक मंदिर के गर्भगृह में किले जैसी घेराबंदी किए हुए घायल भारतीय सैनिकों का हौसला कम होता गया। हे महादेव, हमारी रक्षा करें, अपनी शक्ति दिखाइए, उन दुश्मनों को मार गिराइए। आप इस तरह हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? फिर एक जवाब आया, केवल एक, ठक ठक ठक। गर्भगृह के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की भयावह आवाज हुई। मल्लदेव, जो अब तक बिल्कुल चुपचाप था, ने दरवाजे की ओर देखा। उसके आंसू खून के साथ मिलकर उसके चेहरे पर टपक पड़े। आंसू और खून का यह मिश्रण उसके मुंह के अंदर चला गया। यह बहुत ही कड़वा था। उसके देश के भाग्य की तरह, उसके विश्वास की तरह, उसके लोगों की तरह। उसने विशाल शिवलिंग की ओर देखा, जो देवाधिदेव महादेव शिव का प्रतीक है। उसके दर्जन भर साथी एक दूसरे के करीब आए और चिंतित होकर एक दूसरे को देखने लगे। ये समूह घायल और थके हुए लोगों का था। इनमें से कई ब्राह्मण थे जिन्होंने आज तक हथियार नहीं उठाया था। ये सभी 50,000 लोगों की उस सेना के बचे हुए सिपाही थे जो इस प्रसिद्ध और समृद्ध सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए एकत्र हुए थे। तुर्क सेना का एक अधिकारी दरवाजे की दूसरी ओर से चिल्लाया, दरवाजा खोलो या तड़प तड़प कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मल्लदेव ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने शिवलिंग को और जोर से पकड़ा। उस विशालकाय मूर्ति से उसे शक्ति मिल रही थी। दरवाजे के एक ओर लूटपाट और तोड़फोड़ जारी थी, वहीं दूसरी ओर सैनिकों का एक दल अनुशासित रूप से गर्भगृह की ओर बढ़ता चला जा रहा था। वे सभी सुल्तान महमूद के निजी अंगरक्षक थे। ये तेज तर्रार योद्धा रणभूमि में सुल्तान की रक्षा करने और उसका साथ देने के लिए विशेष रूप से चुने गए थे। हरे रंग का कुर्ता पहनने वाली गजनी की सेना से अलग पोशाक सुल्तान के अंगरक्षकों की थी। शांति के समय वो सफ़ेद पोशाक पहनते थे, लेकिन जब वो युद्ध क्षेत्र में जाते थे तो काले रंग का कुर्ता पहनते थे। उन कपड़ों की बाहों पर सफ़ेद धागे से गजरते हुए शेर की आकृति बनी होती थी। लंबे समय से चल रहे युद्ध की वजह से उनके चेहरों पर थकान साफ दिख रही थी, लेकिन वो मंदिर की रक्षा कर रहे उन सैनिकों से कहीं बेहतर हालत में थे। तुर्क अधिकारी की ओर से इशारा मिलते ही 10 लोगों के दल ने गर्भगृह के विशाल दरवाजों पर जोर से धक्का दिया। एक धमाके की आवाज तो आई, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। दरवाजा अब भी सुरक्षित था। तुर्क सैनिक पीछे हटे और फिर से निशाना साधा। इस बार एक भारी लकड़ी का सहारा लिया और ज्यादा ताकत के साथ धक्का मारा गया।
दरवाजे से हल्की चमराहट की आवाज़ आई। ठोकर देने वाली मोटी लकड़ी को दोबारा तैयार किया गया और दरवाजे के बीचों बीच चोट करने के लिए फिर से निशाना साधा गया। तुर्क अधिकारी ने आदेश दिया और दरवाजे पर एक बार फिर से जोरदार चोट की गई। दरवाजे के मजबूत कब्जों में से कुछ आखिरकार टूट गए। दरवाजे में पड़ी पतली दरार से उन भारतीयों की झलक मिल रही थी जो अब भी अपने ईश्वर और अपनी भूमि की प्रतिष्ठा की रक्षा करने की आस लगाए हुए थे। मल्लदेव ने अब अपना मस्तक मूर्ति के निचले भाग से स्पर्श किया और आंखें बंद कर ली। ईश्वर को अपना आखिरी प्रणाम करने लगा। उसे पता था कि अब उसे दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। वो फुफसाया, महादेव, आज हम मर सकते हैं लेकिन हम वापस आएंगे। हम लाखों की संख्या में वापस आएंगे। मल्लदेव भारत भूमि के रक्षक अपने साथियों की ओर मुड़ा। ऊंची आवाज में कहा, हम वापस आएंगे। हम दोबारा एकत्र होंगे। हम अपने ईश्वर की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करेंगे। मैं सर्वाधिक पावन भगवान शिव की शपथ लेता हूँ। इन शब्दों से आसपास के सभी लोगों में अद्भुत शक्ति का संचार हुआ और वो सब उठ खड़े हुए और संकल्प लेने की मुद्रा में सीधे तन गए। मल्लदेव ने अपना हाथ ऊपर उठाया और तलवार से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिरी दम तक। उसके भारतीय साथियों ने भी आवाज़ लगाई, आखिरी दम तक। और तभी उनमें से एक अद्भुत शक्ति का संचार करने वाले शब्द का उद्घोष किया। ऐसे शब्द जो सदियों से ही ऊर्जा का संचार करते आ रहे हैं। ऐसे शब्द जो भारतीयों को उनके ईश्वर होने का याद दिलाते हैं। ऐसे शब्द जो बताते हैं कि उनमें से हर कोई महादेव है। हर हर महादेव, हम ईश्वर है। ठक ठक ठक। बाहर की ओर से दरवाजे को तोड़ने का उपक्रम अब भी जारी था। बाहर चल रही तोड़फोड़ और लूटपाट के साथ तुर्कों की पागलों की तरह चिल्लाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। हर हर महादेव, हम ईश्वर की तरह मरेंगे। इस बीच एक जोरदार आवाज के साथ गर्भगृह का विशाल दरवाजा खुल गया। हर हर महादेव, हम ईश्वर की तरह दोबारा आएंगे। तुर्क दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक के गर्भगृह में प्रवेश कर गए और जानवरों की तरह चित्कार मचाने लगे। हर हर महादेव। मल्लदेव ने गर्जना की और उसके साथ ही वो और उसके भारतीय साथी तुर्क सैनिकों पर टूट पड़े। भारतीय सिपाहियों की ललकार और उनका हमला इतना जोरदार था कि तुर्क सिपाहियों के पांव झस से तस रह गए। निष्ठुर तुर्कों ने कभी इस तरह के प्रतिकार का अनुमान भी नहीं लगाया था। शुरुआती हमले में कुछ तुर्क मारे गए लेकिन उनकी तादाद भारतीय रक्षकों के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी। तुर्क सैनिक आते रहे, आते रहे, आते रहे। अपना बलिदान देने से पहले भारतीय सैनिक कम से कम 5 तुर्क सैनिकों के मौत के घाट उतार रहा था, लेकिन वो सभी खत्म हो गए। वो सभी खत्म हो गए। आखिर में सिर्फ मल्लदेव बचा, थकान से चूर और बुरी तरह घायल। उसके शरीर के कई अंगों से खून बह रहा था। इस हालत में भी वो लगातार गर्जना करते हुए लड़ रहा था, अकेला, असंख्य तुर्क सैनिकों के खिलाफ। आखिर तक उसने अपनी तलवार नहीं फेंकी। वो लड़खड़ाया नहीं। उसने दया की याचना नहीं की। वो लड़ता रहा। मल्लदेव ने पूरी ताकत के साथ एक दुश्मन के पेट में तलवार घुसा दी। जैसे ही दुश्मन जमीन पर गिरा, मल्लदेव के खून से सने हाथ से तलवार भी छूट गिर गई। उसने फुर्ती के साथ अपनी कमर में बंधे चाकू को खींचा और एक तुर्क के गले पर तेज वार किया। कुछ दुश्मनों ने उसे पूरी ताकत के साथ दीवार की ओर धकेला, जिससे चाकू उसके हाथ से छूटकर गिर गया। अब उसे 10 लोगों घेर कर खड़े हुए थे और एक साथ उनके ऊपर तलवार से प्रहार किए जा रहे थे। तुर्क सैनिक लगातार बिना रुके क्रूरता से उसके ऊपर तेज प्रहार किए जा रहे थे। इसके बावजूद मल्लदेव निहत्था होकर भी लगातार लड़ता जा रहा था। उसने अपने नाखून एक दुश्मन की आंख में घुसा दिए तो दूसरे दुश्मन के गले में चुभो दिए। आवेश में आकर वो लगातार चिल्ला भी रहा था। इस बीच एक जोरदार आवाज आई, पीछे हटो। तुर्क सैनिक तुरंत पीछे हट गए और आदर सहित उन्होंने अपने सिर झुका लिए। युद्ध के जख्मों के निशान से भरे बदसूरत चेहरे वाला एक विशालकाय आदमी सामने आया। मल्लदेव दीवार से लगकर खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर खून से लथपथ था। भयानक दर्द में डूबे होने के बावजूद उसने अपने सामने खड़े उस विशालकाय आदमी को ललकार भरे भाव से घूर कर देखा। सामने सुल्तान खड़ा था, यमीन उद दावला अबुल कासिम महमूद इब्न सेबुक तिनगिन, जिससे ज़्यादातर लोग गजनी मोहम्मद के नाम से जानते थे। महमूद ने अपना दायां हाथ आगे किया। उसके हाथों में खून से सनी तलवार थी। मल्लदेव लगातार महमूद की आंखों में घूर कर देख रहा था। पूरी ललकार के साथ उसने धीरे से वो शब्द बुदबुदाए जिसके साथ वो प्राण त्यागना चाहता था।
ओम नमः शिवाय। जहन्नुम में जाओ, महमूद कर्कश और डरावनी आवाज में घुर्राया और उसने अपनी तलवार लहराई। एक जोरदार वार से मल्लदेव का सिर धड़ से अलग हो गया। इस काफिर के गंदे शरीर में काफी खून था। महमूद ने अपने चेहरे पर पड़े मल्लदेव के खून के छींटे साफ करते हुए कहा, सुल्तान जिंदाबाद। तुर्क सैनिकों ने नारे लगाए। मल्लदेव के हत्यारे ने उनके नारे के जवाब में अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर गर्भगृह के मध्य में स्थित शिवलिंग की ओर बढ़ा। अविश्वासी आंखों का मालिक गजनी का महमूद भी शिवलिंग की आभा को निहारता रहा। उसकी नजरें काफी देर तक इस पर टिकी रही। गर्भगृह में चुप्पी छाई थी और बस आग की चटकती लपटों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। जब मंदिर परिसर के अन्य भागों को आग के हवाले किया जा रहा था, इस बीच अंगरक्षकों से घिरा हुआ 15 साल का एक लड़का अंदर आया। मंदिर के फर्श पर फैले और जमते हुए खून की फिसलन के बीच वो संभर कर चल रहा था। यह लड़का सालार मकसूद, महमूद का भतीजा था। गठीले शरीर वाले मकसूद का कद ज्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन उसके कंधे चौड़े थे और उसकी मांसल बाहों से ऐसा लग रहा था कि वह घंटों तलवारबाजी का अभ्यास किया करता था। उसका रंग साफ था और उसकी गाल की हड्डियां उभरी हुई थी। उसका गोल चेहरा आकर्षक नहीं था, लेकिन उसकी असामान्य बड़ी आंखें अपनी ओर खींचती थी, जबकि तुर्कों की आंखें बड़ी नहीं होती। उसकी आंखों में हल्के हरे रंग के साथ गहरे भूरे रंग की भी आभा दिखती थी। उस लड़के से मिलकर और उससे नजरें मिलाकर अजीब तरह से सम्मोहित हो जाते थे, लेकिन जब वो क्रोध में होता था तो उससे आंखें मिलाने में उम्रदराज लोग भी झिझकते थे। हुजूर, यह हमारे लिए बहुत खास मौका है, अपने चाचा के आगे झुकते हुए मकसूद ने कहा। मैं दिल से आपको मुबारकबाद देता हूँ। महमूद के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई। आमतौर पर वह सबके सामने अपने जज्बात जाहिर नहीं करता था, लेकिन अपने भतीजे के बालों पर हाथ फेरते हुए उसकी आंखों में सच्चा लगाव था। मकसूद, मेरे बच्चे। फिर उसने शिवलिंग की ओर इशारा किया। शिवलिंग का रंग बिल्कुल काला था और उसमें जड़े हुए कीमती पत्थरों के कारण वह अद्भुत रूप से चमक रहा था। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि शिवलिंग हवा में झूल रहा था। इसे देखकर तुम्हें क्या लगता है? यह क्या बुरी बला है? मकसूद बुदबुदाया। अल्लाह इससे हमें बचाए। महमूद जोर से हंस पड़ा। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि बुत परस्तों की कोई चालबाजी है। क्या किसी को इसका राज पता है? शायद इसके नीचे कोई अदृश्य सहारा है हुजूर, एक सैनिक ने कहा। महमूद ने शिवलिंग के नीचे तलवार चलाई। वहां कुछ भी नहीं था। गजनी का प्रधानमंत्री ख्वाजा हसन, जो आमदनी और खाता वही का भी प्रभारी था, आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, हमें ऊपर लटका हुआ यह छत्र हटा देना चाहिए। हसन एक पढ़ा लिखा ईरानी था और उसने इस क्षेत्र के विषय में काफ़ी अध्ययन किया था। उसे इस बात की जानकारी थी कि शिवलिंग के ऊपर लटकाया गया यह छत्र चुंबकीय पत्थर से बनाया गया था और शिवलिंग के लिए एक प्राकृतिक चुंबक का काम करता था। शिवलिंग में भी चुंबक और धातु का मिश्रण था। महमूद ने इजाज़त दी। जैसे ही छत्र से पहला पत्थर हटाया गया, मूर्ति एक ओर मुड़ गई। दूसरा पत्थर हटाते ही मूर्ति नीचे की ओर झुक गई। एक एक कर छत्र के साथ पत्थर हटा दिए गए। आखिर में मूर्ति जमीन पर आ गई। मेरे बच्चे, देखा तुमने? महमूद ने मकसूद से कहा। यहाँ कोई जादू नहीं है, केवल शातिर चाल है। उसने फिर से लिंग की तरफ देखा। तो इसी को बचाने के लिए इन मूर्खों ने अपनी जान दे दी? महमूद ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये लोग आज का दिन आसानी से नहीं भूल पाएंगे, लेकिन हमें इस दिन को और यादगार बनाना होगा। वो अपने एक आदमी की ओर मुड़ा। मुझे एक हथौड़ा ला कर दो। वो आदमी तुरंत एक हथौड़ा लेकर आया और उसने घुटनों के बल पर झुककर दोनों हाथों से हथौड़ा अपने सुल्तान के सामने पेश किया। जैसे ही महमूद ने हथौड़ा उठाया, हसन ने उसे रोका। मेरे मालिक, मुझे माफ़ करें, लेकिन व्यापारियों का एक दल बाहर खड़ा है। वो इस बूथ के लिए मुंह मांगी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। अगर आपको सही लगे तो वो हर साल हमारे शाही खजाने में मुहरे देने के लिए तैयार है। महमूद मजाक के अंदाज में मुस्कुराया। मेरे प्यारे प्रधानमंत्री हसन, तुम हमेशा अपना लेखा जोखा तैयार रखते हो। तुम्हारे हिसाब से मुझे इस बूथ को छोड़ने के लिए कितनी मांग करनी चाहिए? प्रधानमंत्री ने धीमी आवाज़ में कहा। हुजूर, ये लोग आपकी मांग के मुताबिक कोई भी रकम देने के लिए तैयार है। इस टूटे हुए बूथ की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अगर ये महफूज रहा तो हम लंबे समय तक इसकी वजह से कमाई कर सकते हैं।
आप सोचिए कि इस रकम से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपनी सेना बढ़ा सकते हैं, नए महल या इमारत बनवा सकते हैं और अपनी आवाम का भला कर सकते हैं। मोहम्मद ने कुछ सोचते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। हाँ, बात तो सही है। अगर ये पुराना फारसी होता जो दौलत और ऐशो आराम से मतलब रखते हैं तो ये बात लुभा सकती थी। उसकी नज़रें सख्त हो गई। लेकिन मैं फारसी नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार तुर्क हूँ। कयामत के दिन ऊपर वाला मुझे ढूंढेगा। उस दिन वो क्या कहेगा? वो महमूद कहाँ है जिसने सोने की चंद मोहरों के लिए नास्तिकों को सबसे बड़ा बूझ बेच दिया? हसन चुपचाप पीछे खिसक गया। वो सिर झुकाए हुआ था। उसे पछतावा हो रहा था। हालांकि उसके मन पर कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। टिड्डी खाने वाले ये अरब और तुर्क। महमूद अपने भतीजे सालार मकसूद की ओर मुड़ा। गौर से देखो मेरे बच्चे, एक दिन ये पाक मकसद तुम्हारा होगा। अपने दुश्मनों को बगैर किसी रहम के कुचल देना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। वो हर शय जिससे उन्हें प्यार है उसे तबाह कर दो। मकसूद ने हाँ में सर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक दिखी जो किसी नायक को देखते ही आती थी। सुल्तान जिंदाबाद। महमूद ने अपना बायां पैर उठाकर मूर्ति के निचले हिस्से के पास रखा। ज़्यादा असरदार वार के लिए उसने अपने शरीर को पीछे खींचा और जोर से गरजते हुए मूर्ति पर हथौड़ा चला दिया और भारत की आत्मा को तोड़ दिया।